एक बार शनिदेव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे। तभी उनकी पत्नी वहां आती हैं और उन्हें पुकारती हैं। वे बार बार आवाज देती हैं, लेकिन शनिदेव कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वे विष्णु भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे। यह देखकर उनकी पत्नी को बहुत दुख होता है और वे कहती हैं, आप कितने समय से भक्ति में लीन हैं? आपने मुझे देखा भी नहीं। मेरे सौंदर्य का क्या लाभ, जब आप मेरी ओर देखते ही नहीं। धीरे धीरे उनका दुख क्रोध में बदल जाता है। गुस्से में आकर वे पूजा की थाली नीचे फेंक देती हैं और कहती हैं, आप मेरे सौंदर्य को कभी नहीं देखते और सदा विष्णु भक्ति में ही रहते हो। इसी क्रोध और पीड़ा में वे शनिदेव को श्राप देती हैं, मेरे सिवा आपकी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ेगी उसका। एक बार शनिदेव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे। तभी उनकी पत्नी वहां आती हैं और उन्हें पुकारती हैं। वे बार बार आवाज देती हैं, लेकिन शनिदेव कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वे विष्णु भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे। यह देखकर उनकी पत्नी को बहुत दुख होता है और वे कहती हैं, आप कितने समय से भक्ति में लीन हैं? आपने मुझे देखा भी नहीं। मेरे सौंदर्य का क्या लाभ, जब आप मेरी ओर देखते ही नहीं। धीरे धीरे उनका दुख क्रोध में बदल जाता है। गुस्से में आकर वे पूजा की थाली नीचे फेंक देती हैं और कहती हैं, आप मेरे सौंदर्य को कभी नहीं देखते और सदा विष्णु भक्ति में ही रहते हो। इसी क्रोध और पीड़ा में वे शनिदेव को श्राप देती हैं, मेरे सिवा आपकी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ेगी उसका। एक बार शनिदेव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे। तभी उनकी पत्नी वहां आती हैं और उन्हें